गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी को नमस्ते। तो आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का विचार क्या है। ठीक है, तो आज का विचार देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का विचार है, आज का कोट है, सक्सेस बिगिंस विथ बिलीविंग, ट्राइंग एंड नेवर गिविंग अप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब क्या है बेटा? सफलता। सफलता कहाँ से शुरू होती है? इट बिगिंस विथ बिलीविंग। बिलीविंग यानी कि विश्वास रखना। कहाँ विश्वास रखना? किस पर विश्वास रखना? अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना, है ना। जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जब ट्राई करते हैं किसी चीज को करने के लिए, और कभी भी किसी भी बड़े कार्य को भी करने में हम क्या नहीं करते, कोई भी हम अपनी मुश्किलें नहीं बताते, हम उससे हार नहीं मानते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या है? सफलता की शुरुआत खुद पर विश्वास करने से होती है। जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, बिना किसी मुश्किल, कोई भी मुश्किल सामने आए हमारे सामने, उसको पार कर जाते हैं, तो हम अपने जीवन में क्या बन जाते हैं बेटा? सफल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा है? हम पढ़ रहे हैं द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। इसमें हमने क्या सीखा है बेटा? क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि साइंस क्या है ना। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। यानी कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करना, चीजों को करना, उसको, उसके बारे में सोचना, उसको समझना, यही तो साइंस है ना। यही सीखा है ना हमने। और आपको पता है हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे चारों तरफ साइंस है ना। तो साइंस में आप अपने आप से ही प्रश्न पूछ सकते हो, किसी और से प्रश्न पूछ सकते हो, है ना। तो हम कैसे आंसर्स पता करें? हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, अब तक हमने सीखा कि हमारे मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, है ना। आने से क्या होता है बेटा? हम अगर जब क्यूरियस होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है ना। तो वी कैन फाइंड आंसर्स ऑन आवर ओन बाय यूजिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। आपको मैंने बताया था कि साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या मेथड्स हमने सीखे हैं, है ना। सबसे पहले हमें क्यूरियस होना चाहिए, उसके बाद हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बेसिस पर हम क्या करते हैं बेटा? एक हाइपोथेसिस निकालते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा क्लियर जो है एक गेस करते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। और एक्सपेरिमेंट करने के आधार पर हमें क्या मिलता है? उसके कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसी से हम लोग क्या करते हैं? उससे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जितनी बार बार आप एक एक प्रश्न करोगे, एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में जाओगे, तब तक आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, है ना। एक प्रश्न से उसका उत्तर सॉल्व करोगे, तो आपके दिमाग में कोई और प्रश्न आएगा, है ना। उसको आप ऑब्जर्व करोगे, उस पर आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? अगला एक प्रश्न आएगा। तो इस तरह से आपकी जो साइंटिफिक इंक्वायरी है, वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बच्चों, तो इतनी बातें हमने सीखी। चलिए, अभी हम क्या करते हैं? अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। और इससे क्या हम करेंगे? इस एक्टिविटी से हम क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगे एक एक चीजों को। कैसे, क्या चीजें बताएंगे आप मुझे? कि एक चित्र में आपको दिखाऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि आपने उसके बारे में क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और फिर उसका जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आया है वो क्या है। ठीक है, शुरू करें बेटा हम लोग। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है सन। ठीक है, सन आ गया। अब सन के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है बच्चों? बताइए। बिल्कुल सही, इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। फिर प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, वेरी गुड, है ना। और क्या बोलते हैं, ये सोलर पैनल्स जो है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं? आपने सीखा है। ओके, तो वहां पर आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। किसके बारे में सीखते हैं बेटा?
एनर्जी के बारे में। कौन सी एनर्जी के बारे में? सूर्य की एनर्जी के बारे में, है ना। तो वो साइंस है। सोलर एनर्जी के बारे में आप सीखते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है उसी को तो हम सोलर एनर्जी कहते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं, है ना। ओके। अब जो है अगला आपके सामने चित्र है वाटर का, है ना। देखा आपने वाटर? तो हमने पिछले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप सॉरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था कि वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, और किस तरह से हमारे अर्थ में जो वाटर है वो क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है ना। तो वाटर के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में आइस के बारे में आपके दिमाग में आता है। वाटर जब बॉईल होता है तो स्टीम निकलता है, वो भी आता है ना। रेन से जो क्लाउड्स है उसमें से जब रेनफॉल होती है तो पानी नीचे की तरफ आता है, ये सब आपके दिमाग में आता है। तो वहां पर भी साइंस है। वहां पर आपको क्या कॉन्सेप्ट बताता है साइंस की? पानी के डिफरेंट स्टेट्स है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों स्टेट्स है ना। और वाटर साइकिल भी है। वाटर साइकिल क्या है आपको बताया था पिछले क्लास में कि पानी जो है वो हमारी भूमि में सर्कुलेट होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, और वहां से फिर नीचे की तरफ आती है ना। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है। ओके। अब अगला चित्र देखिए आप। ठीक है, प्लांट्स के बारे में है। ठीक है, तो प्लांट्स जब के बारे में जब आप सोचते हो तो आप क्या क्या बातें उसमें आती हैं आपके दिमाग में? बिल्कुल सही, सीड्स के बारे में आप सोचते हो, है ना। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, फ्लावर्स ब्लूम, है ना। क्या करते हैं? फूल जो है खिलते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड, है ना। जो पत्तियां हैं वो क्या करती है? वो फूड प्रिपेयर करती है। वो कैसे है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। तो इसीलिए आप क्या सीखते हैं, इनके बारे में भी सीख जाते हैं। तो वहां पर आप कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा? वहां पर आप सीखते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ये सब कॉन्सेप्ट हमें साइंस बताता है ना। अब देखो, आर बॉडी, हमारे शरीर के बारे में। जब हमारे शरीर के बारे में आप सोचते हो तो क्या क्या आपके दिमाग में आता है? कि हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है बेटा? बिल्कुल सही, हमारा ब्रेन, है ना। ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और क्या आता है? जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में। हमारे जो लंग्स हैं, है ना, लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं बॉडी में, यानी कि वो क्या करते हैं? ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, है ना। तो इतनी सारी बातें आती हैं आपके सामने। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स आपके दिमाग में आता है, और वो भी साइंस है ना। फिर मोबाइल फोन है आपके सामने यहाँ पर, है ना। जब मोबाइल फोन के बारे में आप सोचते हो तो क्या क्या बातें आती है आपके दिमाग में? बिल्कुल सही, है ना। जब अब हम बात करते हैं तो वॉइस ट्रेवल्स थ्रू सिग्नल्स, है ना। हम सिग्नलों से हमारा जो वॉइस है वो ट्रैवल होता रहता है। और बैटरीज स्टोर एनर्जी, है ना। हम बोलते हैं ना कि हमारे फोन का बैटरी खत्म हो गया है, या फिर अभी चार्ज में डाल दो, ऐसे सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बहुत सारी बातें मोबाइल फोन के बारे में भी आपके दिमाग में आता है। ओके। जब खाना पकता है तो वहां पर भी बहुत सारा साइंस है ना। जैसे कि जब चावल, आप रॉ राइस लेते हो तो क्या होता है बेटा? वो कच्चा कच्चा होता है, हार्ड होता है। जब वो पकता है तो वो सॉफ्ट बन जाता है, उसके पीछे भी साइंस है। मिल्क क्या होता है बेटा? बॉईल जब होती है तो उसका टेक्सचर बदल जाता है ना। चपाती जो है वो उसका जब एक डो होता है तो उसका टेक्सचर कैसा होता है, और जब वो हम उसको चपाती बनाते हैं तो वो कैसा बनता है। ठीक है। तो वहां पर क्या है बेटा? वहां पर केमिकल चेंजेस है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस है, क्योंकि हीट के कारण, गर्मी के कारण वहां पर केमिकल और फिजिकल चेंजेस हुए हैं, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें साइंस बताता है। जब आप एक रेनबो को देखते हो, उसके रंग बिरंगे, उसके जो कलर्स हैं, कितने कलर्स है उसके रेनबो में? 7 रंग हैं, है ना, 7 कलर्स। तो सनलाइट जो है क्या करता है? वो स्प्लिट करता है 7 कलर्स को, या उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं बेटा। वो आप बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, अगले क्लासेस में सब पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसके कारण छोटे छोटे पानी के बूंदों से जब सनलाइट उसके ऊपर आता है तो वहां पर डिस्पर्शन करके प्रोसेस होता है, जिसके कारण आपको क्या दिखाई देता है? सूर्य से आने वाला जो सफेद लाइट है, व्हाइट लाइट है, वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है ना।
तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो है हमारे आसपास जो है घटित होने वाली जो चीजें हैं, उन सभी में हम साइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बर्ड्स जो उड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे उड़ पाते हैं, उनके पंख हैं, और वो हमारे जैसे बॉडी वेट वाले होते तो कभी नहीं उड़ पाते। तो उनका एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन यानी कि किसी भी एक चीज के लिए उनका बॉडी तैयार रखना, है ना। और जैसे कि आप फ्रूट्स देखते हो, तो फ्रूट्स जब राइपन होते हैं तो एक रंग से दूसरे रंग में वो कैसे कैसे बदलता है, ये आप देखते हो। जब आप स्विच डालते हो तो बल्ब जलता है ना। तो वो भी साइंस है। तो हम अपने आसपास जितनी भी चीजों को देखते हैं, उन सभी में क्या है बेटा, साइंस है ना। साइंस हमें बताता है कि चीजें जो है किस तरह से, किन किन चीजों को हमें कैसे कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। और सभी इस तरह से आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे मन में क्या होगी, साइंटिफिक इंक्वायरीज आएंगी, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस को समझ पाएंगे, है ना बच्चे। तो ये तो थी बातें साइंस के बारे में। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों ने कितना सीखा है अब तक जो है आपने पढ़ा है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप क्या करिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके जो है कुछ ऑप्शंस होंगे हमारे पास, उन ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्या करिएगा, आराम से पढ़ने के बाद आप उनको आंसर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स साइंस। तो नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें कौन सा जो है साइंस को सबसे अच्छी तरह से विवरित करता है, ठीक है। पहला है ए, अ वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग। बी, collection of difficult facts. C, only laboratory work. डी, ओनली रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे तरह से साइंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आगे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन नेचर। ठीक है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो नेचर में एक चेंज दिखाता है। पहला है, अ सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट। ऑप्शन बी, अ बुक ऑन अ शेल्फ। सी, अ चेयर इन अ क्लासरूम। ऑप्शन डी, अ क्लोज्ड बॉक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन नेचर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, वाई डू साइंटिस्ट रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस। साइंटिस्ट जो है अपने ऑब्जर्वेशंस को क्यों रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। क्यों, आपको पता है क्यों करते हैं। आप देखिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए, टू रिमेंबर एंड एनालाइज देम। बी, टू डेकोरेट नोटबुक्स। ऑप्शन सी, टू वेस्ट पेपर। ऑप्शन डी, none of these. Why do scientists record their observations? ठीक है, साइंटिस्ट जो है अपने ऑब्जर्वेशन जो भी वो लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं ना बेटा, उसके ऑब्जर्वेशंस वगैरह को क्यों वो नोटिस करके रखते हैं, नोट करके रखते हैं या रिकॉर्ड करके रखते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट। कौन सी क्वालिटी जो है एक साइंटिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, क्यूरियोसिटी। ऑप्शन बी, लेजीनेस। ऑप्शन सी, फियर। ऑप्शन डी, एंगर। विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट। तो बच्चों, हमने साइंटिफिक मेथड्स पढ़े हैं, एक साइंटिस्ट किस तरह से सोचता है, और आप अगर साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करते हो तो आपके लिए कौन सी क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आप लिखिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साइंस। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साइंस।
साइंस का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, टू मेमोराइज फैक्ट्स, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, ऑप्शन सी, टू लर्न ओनली फ्रॉम बुक्स, ऑप्शन डी, टू परफॉर्म मैजिक। ठीक है, तो साइंस का मेन पर्पस क्या है? फैक्ट्स को याद रखना, हमारे आसपास के वर्ल्ड को समझना, किताबों से, सिर्फ किताबों से पढ़ना, या फिर जादू दिखाना या जादू को परफॉर्म करना। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साइंस? आप लिखिए बेटा आंसर। अगले पर जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन बी स्टडीड यूजिंग साइंस? तो साइंस का उपयोग करके नीचे दिए गए में से हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए, एनिमल बिहेवियर, ऑप्शन बी, वेदर चेंजेस, ऑप्शन सी, प्लांट ग्रोथ, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज कैन बी स्टडीड यूजिंग साइंस? तो साइंस का उपयोग करके हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? एनिमल्स के बिहेवियर को, ठीक है, या फिर वेदर के जो बदलाव है, जो हमारे ऋतुओं में जो चेंजेस है उनको, प्लांट ग्रोथ को, या सभी को, इन सभी को, जो जो ऑप्शंस दिए हैं इन सभी को। ठीक है, आगे चले। अगला है, व्हाट डू वी कॉल अ केयरफुल गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन? व्हाट डू वी कॉल अ केयरफुल गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस? आपके ऑब्जर्वेशंस पे आप एक बहुत ही अच्छा एक गेस जो बनाते हो, यानी कि जब आप साइंटिफिक मेथड पढ़ते हो तो आप सीखते हो इस चीज को, एक गेस आप बनाते हो, एक आंसर अपने आप, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक आंसर आप ढूंढते हो, है ना? वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? ए, हाइपोथेसिस, बी, स्टोरी, सी, ड्रीम, डी, जोक। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल अ केयरफुल गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस? चलिए आगे चले। अगला देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन? तो नीचे दिए गए में से कौन सा एक एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन का? ठीक है, ऑब्जर्वेशन का एक एग्जाम्पल है इसमें, उसमें आप बताइएगा। ऑप्शन ए, लुकिंग एट द स्काई केयरफुली, ऑप्शन बी, स्लीपिंग इन द क्लास, ऑप्शन सी, वॉचिंग टेलीविजन, ऑप्शन डी, गेसिंग एन आंसर। यस बेटा, बताइए आप इसमें से कौन सा आंसर चुनेंगे? ठीक है, आगे जा सकते हैं हम लोग, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अग, अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स? हम एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? ठीक है, तो उसमें है, टू टेस्ट आइडियाज एंड फाइंड आंसर्स, ऑप्शन बी, टू मेमोराइज फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। पहला क्या था? टू टेस्ट आइडियाज, कोई भी आइडियाज है उसको टेस्ट करने के लिए और उसके आंसर्स पता करने के लिए। ऑप्शन बी, टू मेमोराइज फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो फैक्ट्स वगैरह है उसको ऐसी रट्टा मार के रखने के लिए, बिना समझे रट्टा मार के रखने के लिए, या ऐसे याद रखना है आपको ऐसे, उसके लिए। या फिर टू वेस्ट टाइम इन द लेबोरेटरी, यानी कि जो लैब वगैरह है, लेबोरेटरीज वगैरह है, वहां पर अपना समय बर्बाद करना, टू अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ना पूछना। ठीक है, अगला देखिए 10वां, व्हाट डज क्यूरियोसिटी एनकरेज अस टू डू? जो क्यूरियोसिटी है वो हमें किसके लिए उत्सुक करती है, एनकरेज करती है? आस्क क्वेश्चंस, स्टॉप लर्निंग, अवॉइड प्रॉब्लम्स, स्लीप मोर। क्यूरियोसिटी हमें किसके लिए उत्साहित करती है, किसके लिए एंकरेज करती है? ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस आपने देख लिए बेटा, आपने इन सब के आंसर्स भी लिख लिए होंगे अपने नोटबुक में। तो हम जरा चेक करें बच्चे कि कौन सा आंसर जो है आपका गलत है या कौन सा सही है, देखे जरा। चलिए देखते हैं। पहला था हमारा,
विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स साइंस। तो साइंस को यहाँ पर क्या कहते हैं? अ वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग, है ना। अगला सेकेंड था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन नेचर। तो आपका आंसर होगा अ सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, है ना। अगला है, वाई डू साइंटिस्ट रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। क्यों करते हैं वो लोग? टू रिमेंबर एंड एनालाइज देम, उनको याद रखने के लिए और उनको एनालाइज करने के लिए। अगला है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट। आपको सबको पता है बेटा, क्यूरियोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। और अगला देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साइंस। साइंस का मेन पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको समझने के लिए। सिक्स वन देखिए बेटा, विच ऑफ दीज कैन बी स्टडीड यूजिंग साइंस। आप एनिमल बिहेवियर को पढ़ सकते हो, प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ सकते हो, वेदर चेंजेस के बारे में पढ़ सकते हो, है ना। तो ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए, वॉट डू वी कॉल अ केयरफुल गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एक केयरफुल गेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना। अगला आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौन सा है? वेरी गुड, लुकिंग एट द स्काई केयरफुली। अगला, वाई डू वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। क्यों करते हैं हम लोग? टू टेस्ट आइडियाज एंड फाइंड आंसर्स, है ना। अब दसवां देखिए, वॉट डज क्यूरियोसिटी एनकरेज अस टू डू। क्या करने के लिए एनकरेज करती है? आस्क क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, आंसर्स पता करते रहिए, ठीक है। तो आज इसी के साथ हमारे क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।